आज की जो दंड व्यवस्था है, ये दंड व्यवस्था है ही नहीं है। कहाँ दंड व्यवस्था है? कुछ भी। जेल को आपने बना दिया सुधार गृह। जेल अब सुधार गृह हो गया। जितने लोग जेल से निकल रहे हैं, आधे लोग ट्रेंड होकर निकल रहे हैं अपराध करने के लिए। तो ये आपका क्योंकि वो तो सुधार गृह है, तो वहां तो सुधरना ही नहीं, बिगड़ना ही है सबको। तो ये दिक्कत आ रही है। मैं 18 महीने जेल में रहा, मिसा में, आपातकाल में 18 महीने जेल में रहा। जेल में रह करके हम लोगों के यहाँ जो एक दो लोग वहाँ जो काम करने वाले थे, कैदी, तो हमारे यहाँ एक वकील थे, उन्होंने उसका केस वहीं से लिख करके बना दिया, छूट गया वो। और 7 दिन के बाद फिर जेल में आ गया। कहे बाबू जो जेल में आराम था वो बाहर में नहीं है हमको। ये क्या जेल है? ये जेल तो दंड देने के लिए है ना, तो आपने उसको सुधार गृह बना दिया। इसलिए ये सब अपराध से डर कौन रहा है अभी? केवल कुछ शरीफ लोग डर रहे हैं बस, बाकी तो सब अपराध कर रहे हैं। अपराध बढ़ इसीलिए रहे हैं कि अपराधियों को दंड दिया ही नहीं जा रहा है। न्यायपालिका क्या कर रही है? अपराध का फैसला 30 साल, 40 साल, 50 साल, बेमतलब के काम। वो अभी ये अब जो चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट कितना दिन से सुनवाई कर रहा है, बेमतलब का काम। 1 घंटे का काम था, 10 दिन से सुनवाई कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत 6 महीना एक तो जमानतें चल रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। बस ये सब मुफ्त का पैसा है। टैक्स लगाते जाओ, हराम का खाते जाओ, बांटते जाओ, यही है। और इसी में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब इसी में, सब मनमाना टैक्स लगाना है और बर्बाद करना है। काम तो करना नहीं है। इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं समाज में। नहीं तो अपराध कैसे क्यों बढ़ेंगे? सरकार के पास सेना है, पुलिस है, सरकार अपना काम कर नहीं रही है। अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो भी दंड व्यवस्था है, इसको बहुत कठोर होना चाहिए और अधिक कठोर दंड देने की जरूरत है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि मच्छर मारने का अगर दवाई है, तो जितना मात्रा में मच्छर मरेगा उतनी मात्रा में दवाई देना चाहिए। तो आप उससे कम दवाई देते हैं। जब कम मात्रा में दवाई देंगे तो मच्छर की पोटेंसी बढ़ जा रही है। मच्छर मरेगा कहाँ से? वो तो और ज्यादा ताकतवर हो गया। तो अपराधियों को जो दंड दिया जाना चाहिए उसमें सुधार करके देखिए। समाज में मुसलमानों की जो दंड प्रक्रिया थी वो आवश्यकता से अधिक कठोर थी, और ईसाइयों की जो दंड प्रक्रिया है वो आवश्यकता से बहुत कम कठोर है, बहुत कम। क्योंकि ईसाई लोग इस सब मामले में मानवीय माने जाते हैं। हिंदू ही बीच के थे, हिंदू और यहूदी। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि हिंदुओं ने भी ईसाइयों की दंड प्रक्रिया अपना ली, और इसीलिए सारा अपराधी सब छूट जा रहे हैं, सब बिना मतलब के। अब आप सोच लीजिए, कोर्ट से दंड पा कहाँ रहा है कोई? आपको जानकारी दे दें कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस और कोर्ट बना है। पुलिस और कोर्ट का कुल भारत का जो बजट है, केंद्र और प्रदेश सरकार का मिला करके, तो सारे बजट का 1% है। सिर्फ 1% आपने बजट दिया पुलिस और कोर्ट को। 99% आपने कहीं और लगा दिया। अब 1% बजट में भी आपने क्या किया? ये अपराध नियंत्रण के लिए आपने 1% बजट दिया। उसमें आपने कह दिया राशन रोको, ब्लैक रोको, शराब रोको, तंबाकू रोको, वेश्यालय रोको, बेमतलब का काम उसके ऊपर और डाल दिया। तो कुल मिलाकर के आप अपराध नियंत्रण में कितना खर्च कर रहे हैं? 10 नया पैसा केवल। अपराध तो बढ़ेंगे ही। आप अपने बजट का करिए ना 5% अपराध नियंत्रण पर, सब खत्म हो जाएगा अपराध। वास्तविकता ये है कि अपराधी संसद में जा रहे हैं ज्यादा, और मनमाना सब बनवा रहे हैं। शिक्षा का बजट बढ़ा दो, वहाँ का बजट बढ़ा दो, वो सब समाज सेवा का बढ़ा दो, सब बढ़ा दो, और सबको अपराध में से। पुलिस में अब पद खाली हैं।
एक तो पद आपने कम बनाए ही हैं और बनाए भी हैं तो खाली हैं, ये सब कैसे चलेगा। देखिए अपराध जो है, मैंने आपको बताया कि अपराध 5 प्रकार के हैं। तो हिंसा सबसे गंभीर अपराध है। जानवरों पर हिंसा, तो हिंसा कोई हिंसा नहीं है, जानवर को मौलिक अधिकार तो है नहीं। जानवर जो है, जानवर पेड़ पौधा, इसमें कहीं कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार है केवल मनुष्य को। मानवता सरकार का काम नहीं है, मानवता तो समाज का काम है। समाज रोके ना जानवरों को। इसके लिए केंद्र सभा जब हम बना रहे हैं, केंद्र सभा रोकेगी, सरकार काहे को रोकेगी जानवरों का मामला। सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम नहीं करना चाहिए सरकार।